नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था देशी रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन, और कुछ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग के बारे में भी हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज हम लोग संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 तक की व्याख्या की गई है। तो पहले हम जानेंगे कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता कुछ नहीं, बस उस देश में रहने वाले लोगों को एक कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, उसे ही नागरिकता बोलते हैं। वो अधिकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें सरकारी योजनाओं के लाभ लेने का अधिकार है। तो इसी तरीके के कुछ विशेष अधिकार वहाँ के लोगों को प्रदान कर दिए जाते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं नागरिकता। तो चलिए नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में नागरिकता प्रदान करने की कुछ शर्तें दी गई हैं। उसमें से पहली शर्त क्या है कि जिसको नागरिकता प्रदान की जा रही है उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी वो भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। या तीसरी शर्त यह है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही वो भारत में रह रहा हो। तो अनुच्छेद 5 में हमारी ये शर्तें दी गई हैं नागरिकता प्रदान करने की। अब आर्टिकल 6 में देखते हैं क्या कहा गया है। आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान से इंडिया में आए लोग हैं, यानी कि विभाजन के बाद जो हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था आज़ादी के बाद, तो उसमें पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे, उनको नागरिकता प्रदान की गई थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आया उसको पहले एक परमिट बनाना पड़ा था, एक परमिट भरना पड़ा और 6 महीने का इंतजार करना पड़ा था, तब उसको नागरिकता दी गई थी। ये 6 महीने का इंतजार क्यों? ये इस वजह से कि जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान से भारत में रहने आया है, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो हो सकता है कुछ समय बाद उसका मन बदल जाए, वो भारत में ना रहना चाहे, वो फिर से पाकिस्तान में जाना चाहता हो। तो उसको समय दिया गया कि आप भारत में रहिए, यहाँ की चीज़ों के बारे में समझिए, यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ की नागरिकता लेनी चाहिए तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यहाँ की। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 7 में ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ की चीज़ें नहीं जमी, उन्हें वहाँ का माहौल, वहाँ का नहीं पसंद आया, तो वो पुनः वापस आ गए हमारे भारत में। तो उन लोगों को जो नागरिकता प्रदान की जा रही थी वो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आई थी। वो लोग भी अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हों लेकिन वापस आ गए हों तो उनको भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना पड़ता था। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भी भारतीय रहे हों तब। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भारत का है, कोई भारत का निवासी है, उसके माता पिता भारत के हैं, लेकिन उसका बच्चा प्रवासी हो, यानी किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। अब आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है? इसमें नागरिकता समाप्त होने की शर्त दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि विदेशी नागरिकता अगर आपने ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों, लेकिन अगर वही बच्चा वहाँ उस देश की नागरिकता ले ले या विदेशी नागरिकता ले ले तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 9 में कहा गया है। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 10 में यह बोला गया है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम ना करें। यानी अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 क्या कहा गया है? यह सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है यह संसद के गृह मंत्रालय के पास है। अभी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और वो एनआरसी आया था, तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया था। अमित शाह के द्वारा इस कानून को पारित किया गया था संसद में। तो गृह मंत्रालय के पास नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होता है। तो हमने आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पढ़ लिया।
अब चलिए उसका थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन भी कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? 5 में ये कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि कुछ 3 शर्तें दी गई हैं उसकी कि आपको नागरिकता कैसे मिली हुई, जैसे उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जिस दिन संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पहले से ही वो भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। वही आर्टिकल 7 में ये कहा गया है कि इंडिया से पाकिस्तान गए लोग और पाकिस्तान से पुनः वापस आ गए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है? विदेशी प्रवासी, यानी विदेशी प्रवासी क्या, जैसे किसी के माता पिता भारतीय हो और उसका बच्चा विदेश में रह रहा हो तो वो बच्चा भारतीय ही कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर वही बच्चा उसी देश की नागरिकता, विदेश की नागरिकता ले लेता है तो आर्टिकल 9 के तहत उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है? आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा या देश विरोधी कार्यों में लिप्त न पाए गए। आर्टिकल 11 संसद गृह मंत्रालय, यानी कि संसद गृह मंत्रालय के पास जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है वो रहेगा। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम हमारा कब आया? ध्यान रखिएगा 1955 में आया था। इसमें है क्या? इसमें ये 5 आधारों पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है और 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त करने का भी प्रावधान है। इस नागरिकता अधिनियम में कुछ संशोधन भी हुए थे। आपको सिर्फ पहला संशोधन याद रखना है, इसकी डेट पूछ लेते हैं कब हुआ था। तो ये प्रथम संशोधन हुआ था 1986 में, उसके बाद 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ था। तो अब देखते हैं कि जो 5 आधार थे नागरिकता प्राप्त करने के, उसमें से पहला आधार क्या है? पहला आधार था जन्म के आधार पर, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का नागरिक हो, बस भारत में आकर के वो पैदा हुआ है अगर, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। कमी ये थी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से या कहीं और देश से लोग आते थे यहाँ पर, लेकिन उनका बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो लोग इस कानून का दुरुपयोग करने लगे थे, यानी पाकिस्तान के लोगों ने कुछ इसका ज़्यादा ही दुरुपयोग किया था। तो इसमें एक संशोधन किया गया। वो संशोधन कब किया गया था? 1986 में। 1986 में यह संशोधन किया गया कि माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय होगा तभी उसी के बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसमें 2003 में और संशोधन किया गया, इसको और कड़ा बनाया गया, इस कानून को और मजबूत किया गया। उसमें यह कहा गया कि 2003 में जो संशोधन हुआ है उसमें यह बोला गया कि दोनों की, यानी माता और पिता दोनों की वैलिड नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दूसरा आधार क्या था। दूसरा आधार था वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी कि पिता भारतीय हो, पिता अगर आपका भारतीय है तो आपको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी भारत की। लेकिन इसमें भी 1992 में संशोधन किया गया। उसमें यह कहा गया कि माता पिता दोनों आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। जैसे सानिया मिर्जा ले लीजिए, सानिया मिर्जा ने कहाँ शादी की है? पाकिस्तान में। तो पहले क्या था, अगर ये 1992 या 1986 वाला संशोधन ना हुआ होता तो सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती। लेकिन अब भारत की नागरिकता उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि यह कहा गया है कि माता और पिता दोनों भारतीय होनी चाहिए, दोनों का वंश भारत में होना चाहिए। तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार हम लोग समझते हैं पंजीकरण के आधार पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर। आप भारत में आइए, यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाइए गृह मंत्रालय के पास, और गृह मंत्रालय की अनुमति पर आप कम से कम भारत में 7 साल रहें, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। चौथा आधार क्या था? चौथा आधार यह था देशीकरण। अच्छा, इस देशीकरण का मतलब क्या है? देशीकरण का मतलब यह है कि आप भारत में आइए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के परंपरा, यहाँ की भारतीय भाषा, उसको अपनाइए आप। और दूसरी चीज, आपको कला या विज्ञान या किसी और क्षेत्र में आपका भारत में योगदान रहा हो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अदनान सामी, अभी हाल ही में अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिली है। वो क्यों मिली? क्योंकि अदनान सामी ने भारतीय संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो 10 साल तक भारत में रहे भी, 10 साल या क्या उससे ज़्यादा तक भारत में रहे, तो उनको और भारतीय भाषा का उन्हें ज्ञान भी था, इस वजह से उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई। तो ये चौथा आधार है हमारा देशीकरण, इसको ध्यान में रखिएगा।
पांचवा आधार क्या है किसी को नागरिकता प्रदान करने का? वो पांचवा आधार ये है हमारा अर्जित भूमि। जैसे हमारा 1975 में पूर्ण राज्य बनाया गया था सिक्किम को। हालांकि पहले सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब सिक्किम को हमारे देश का हिस्सा बनाया गया तो भाई वहाँ के लोगों को नागरिकता भी तो प्रदान की जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी देश के क्षेत्र को अर्जित कर दिया, कल को हमने पाकिस्तान के लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो भाई लाहौर के लोगों को हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। तो इसलिए अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं, अब इसी अधिनियम में नागरिकता के समापन की विधियां थी, 3 आधार थे उसके। वो कौन कौन से? त्याग, यानी कि दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता ले ली तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में भी कहा गया है। आर्टिकल 10 में भी ये भी कहा गया है कि देश विरोधी गतिविधियों में अगर आप लिप्त पाए गए तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। अगर आप इनवैलिड तरीके से रह रहे हैं भारत में, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।